मूवी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो कि स्कूल जा रहा होता है। उसका नाम टॉम होता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। शाम को जब टॉम उस लड़की के घर जाता है तो देखता है कि उसका भाई ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी दोस्त के रूम में जाता है उससे पूछने के लिए कि उसके भाई को क्या हुआ। लेकिन वो देखता है कि एक आदमी उसके कमरे से बाहर निकला है और वो अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूसरा आदमी भी बाहर आता है। उन दोनों आदमियों के मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो लोग जैसे ही टॉम को देखते हैं उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन टॉम जल्दी से वहाँ से भाग जाता है इसलिए ताकि वो पुलिस को बुला सके। लेकिन फिर भी वो दोनों आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि वो दोनों लोग कौन थे, लेकिन उसके इस अटैक की वजह से टॉम काफ़ी जख्मी हो गया था। वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी ग्रैंडमदर उसके सामने बैठी होती है और उसका डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब उन्होंने तुम पर फायर किया था तो तुम्हारे कान के करीब तुम्हारा मोबाइल था। जब वो बुलेट मोबाइल से होकर गई तो मोबाइल के कुछ पीसेस तुम्हारे ब्रेन में चले गए और हम कैसे भी करके उसको निकाल नहीं सकते। और मैं काफ़ी सैड हूँ तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हें सारी ज़िंदगी इन पीसेस के साथ बितानी पड़ेगी। अब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ घर वापस आ रहा होता है कि गाड़ी के रेडियो के नंबर कुछ अजीब दिखाई दे रहे होते हैं। उसे सारी रेज अपने सामने नज़र आ रही थी अपनी आँख से। जब वो घर आता है तो उसके साथ यही चीज़ होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। टॉम तंग आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त के साथ उस दिन किसी ने जबरदस्ती की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका हाल पूछने जाना चाहिए। टॉम के दोस्त का नाम लूसी होता है। जब वो लूसी के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई बैठा हुआ है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी टॉम ये भी नोट करता है कि उसके घर में लगा वाईफाई और हर चीज़ के सिग्नल उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर वो लूसी से मिलता है और उससे कुछ बातें करता है और फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। और जब अपने रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर भी सिग्नल दिखाई देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बेहोश होकर गिर जाता है और ये सब उन्हीं मोबाइल के पीसेस की वजह से हो रहा था। फिर उसके बाद उसके एक बैड बॉय का विजन आता है। वो उनके स्कूल में ही था और हर जगह वो बैड बॉय के नेम से ही मशहूर था क्योंकि वो सबको तंग किया करता था। टॉम समझ जाता है कि जिस दिन लूसी के साथ जबरदस्ती हुई थी वो भी वहीं कहीं था। ये सारी बातें टॉम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को बताता है, पर वो कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दोनों स्कूल बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। टॉम को उनके सिग्नल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। वो अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाता है, पर तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि आज शाम पार्टी है तो क्या तुम आने वाले हो। तो टॉम कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। अब टॉम स्कूल पहुंच चुका था। सारे बच्चे क्लासरूम में बैठ के अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं फ्री टाइम में, लेकिन टॉम की नज़र उसी बैड बॉय के मोबाइल में होती है कि वो क्या देख रहा है और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उसे उस पर पूरा शक था कि इसने लूसी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया है या वो इसमें किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस बैड बॉय को एक वीडियो रिसीव होती है। जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही वीडियो है जो लूसी के साथ हुआ। टॉम को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो वहाँ की सारी रेस जमा करता है जिसकी वजह से उस बैड बॉय का मोबाइल काफ़ी गर्म हो जाता है। टॉम को ये जानकर खुशी होती है कि वो किसी का भी मोबाइल फ़ोन क्रैश कर सकता था और कुछ रेस इकट्ठा कर सकता था। फिर रात को हम देखते हैं कि टॉम उसी पार्टी में जाता है जिस पार्टी के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था, और वो वहाँ देखता है कि उस बैड बॉय के और भी फ्रेंड्स वहाँ आए होते हैं और उनके शूज़ बिल्कुल उन आदमियों के शूज़ जैसे थे जो उस दिन लूसी के घर आए हुए थे। उसको बात कन्फर्म हो जाती है कि मैं सब कुछ सही सोच रहा हूँ। टॉम को उस बैड बॉय पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे घूरने लगता है, लेकिन ये बात उस बैड बॉय को अच्छी नहीं लगती। वो तुरंत टॉम के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आकर दोनों की लड़ाई नहीं होने देता और फिर टॉम घर आ जाता है और उसके साथ वही होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ करता था, यानी उसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। वो नंबर्स की कैलकुलेशन देख पा रहा था। इवन हर छोटी छोटी चीज़ जो कि एक इंसान अपनी आँख से नहीं देख पा रहा था, टॉम अपनी इन पावर को यूज़ करके हैकिंग भी सीख लेता है। और फिर वो उस बैड बॉय के नंबर पर टेक्स्ट भेजता है कि मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन वो अपना नेम नहीं बताता। वो उसके दोस्तों के नंबर पर भी सेम टेक्स्ट भेजता है और उसके बाद वो लूसी के पास जाता है और उससे कहता है कि आओ कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ पर लूसी टॉम से कहती है कि फ़िलहाल मैं स्कूल नहीं आ सकूँगी। तो टॉम उसे समझाता है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो कैसे पढ़ोगी, और हमें तो एक साथ एग्ज़ाम पास करना है, तुम तो स्ट्रांग हो। और इसके बाद ये दोनों बातें करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी इनका सामना उस बैड बॉय से होता है। वो बैड बॉय और उसके दोस्त इन लोगों के सामने आते हैं
और उनसे कहते हैं कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है लूसी के लिए। हम ज़रूर पता लगाएंगे कि किन लोगों ने लूसी के साथ बुरा किया, क्योंकि टॉम जानता था कि ये सब कुछ उसी बैड बॉय ने किया है। तो उसे उस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। और ये बात सुनकर उस बैड बॉय को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने लगता है। टॉम लूसी को वहाँ से ले जाता है और उसे उसके घर छोड़ देता है। और फिर जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि वो बैड बॉय और उसके दोस्त गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका लॉक तोड़कर अंदर चले जाते हैं और जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो टॉम अपनी पावर्स का यूज करके गाड़ी को लॉक कर देता है। अब वो बैड बॉय और उसका गैंग बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल सकते थे और ये सब टॉम काफी इंजॉय कर रहा था। और फिर टॉम अपनी पावर्स यूज करके गाड़ी में हीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। अब ये सब लोग गाड़ी में स्टक थे और काफ़ी गर्मी में थे, तो गाड़ी के रेडियो में टॉम की आवाज़ आती है कि तुम ही लोग हो ना जिसने लूसी के साथ बुरा किया। वो लोग डरे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये हैकर अब हमारी जान नहीं छोड़ने वाला, तो वो कहते हैं कि हाँ हमने किया। टॉम उनसे कहता है कि मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ जिसने तुम्हें गन दी और ये सब करने को कहा। तो वो बच्चे कहते हैं कि वो एक ड्रग डीलर है। टॉम उन सबको छोड़ देता है और अब वो घर आता है उस ड्रग डीलर का पता लगाने के लिए। अब अगले दिन टॉम वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर वो ड्रग डीलर रहता था और वो उसकी गाड़ी खोलकर उसे गंदा करने लगता है और उसकी वीडियो बना के अपनी पावर का यूज़ करके उस ड्रग डीलर की टीवी स्क्रीन पर दिखाता है। और जब वो आदमी ये देखता है कि उसकी गाड़ी गंदी हो रही है तो वो तुरंत गुस्से में बाहर आता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। और इसी बात का फ़ायदा उठा के टॉम उसके घर के अंदर चला जाता है और सारी लाइट तोड़ देता है और हर चीज़ खराब कर देता है। और इसके बाद वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स उठाता है और अपने घर लाकर उनको छोटे छोटे पैकेट में बंद कर करके उन्हें बैड बॉय और उसके फ्रेंड के घर में छोड़ आता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस उनके घर में रेड मारती है और पुलिस को पता चल जाता है कि इनके घर में ड्रग्स है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब टॉम अपनी पावर से उस ड्रग डीलर का सारा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। उस ड्रग डीलर को समझ नहीं आ रहा होता तो वो आगे से अपने बॉस को कॉल करता है कि ये सब हो रहा है। तो उसका बॉस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और ड्रग्स भेज रहा हूँ, अब की बार ख्याल रखना। टॉम को भी ये सब कुछ पता चल जाता है और अब जिस जगह पर ड्रग्स आनी थी टॉम वहाँ पर अपना फेस कवर करके पहुँच जाता है। लेकिन वो ड्रग डीलर वहाँ पे टॉम को देख लेता है, वो उसे बहुत मारता है। लेकिन टॉम भी अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सबकी बॉडी में दर्द होने लगता है। टॉम काफ़ी इंजर्ड होता है, इसलिए वो रास्ते में ही कहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे सुबह होश आता है तो वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि वहीं ड्रग डीलर और उसका बॉस उसके घर आए हुए हैं और उसके घर वालों को डरा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा बॉस टॉम से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में बहुत सारी पावर्स हैं, तुम रेस को कंट्रोल कर सकते हो, किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हो, इवन बैंक अकाउंट्स भी खाली कर सकते हो। ऐसी कौन सी पावर तुम्हारे अंदर आ गई है? तुम मेरे लिए भी दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट खाली करो और उसका सारा पैसा लाकर मुझे दे दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने लूसी को किडनैप कर रखा है और आगे फिर तुम जानते हो। फिर टॉम को पता चलता है कि इन लोगों ने लूसी को और उसकी ग्रैंडमदर दोनों को किडनैप कर रखा है। वो बॉस टॉम को धमकी दे रहा होता है कि जल्दी से उसका बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो और टॉम को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तभी टॉम को आइडिया आता है कि अगर मैं मोबाइल कंट्रोल कर ही सकता हूँ तो क्यों ना मैं लूसी के मोबाइल से पुलिस को कॉल करूँ। और वो ऐसा ही करता है और पुलिस लोकेशन जानकर वहाँ पर आ जाती है। और अब वो टॉम से पूछता है कि तुम हैरान हो रहे होगे कि मुझे तुम्हारे बारे में किसने बताया, और ये जानकर और हैरान हो जाओ कि वो कोई और नहीं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही था जिसने तुम्हें धोखा दे दिया कुछ पैसों के लिए। और अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने वाले तो फिर अपनी खैर मानना। और अब वो बॉस उसी बैड बॉय को कॉल करने लगता है जिसने लूसी को किडनैप कर रखा था, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। बॉस अपने सब साथियों और टॉम को लेकर उस जगह पर जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस तो आ चुकी है, लेकिन उस बैड बॉय की गैंग ने लूसी को छुपाया होता है। इसी दौरान उन लोगों की गन नीचे गिर जाती है जिसे लूसी उठा लेती है और फिर उन सबको गन पॉइंट पर ले लेती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारी क्लासमेट थी और बहन की तरह थी, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। उस दिन मैंने तुम लोगों को पहचान लिया था तुम्हारी आवाज़ से, लेकिन उस दिन मैं खामोश थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सब लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और लूसी वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने ड्रग डीलर का बॉस खड़ा है। वो लूसी को फिर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। वो टॉम से कहता है कि फ़ौरन से मेरे बैंक अकाउंट में सब के सब पैसे ट्रांसफ़र कर दो वरना लूसी आज नहीं बच पाएगी। अब टॉम को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो उन सब के मोबाइल्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारे लोग काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और उनके मोबाइल फ़ोन भी अब क्रैश हो चुके थे
उसके बाद टॉम लूसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो बॉस आ जाता है। अब टॉम किसी भी हालत में खुद को नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता था। वो दोबारा से सब रेस को इकट्ठा करता है और उन पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारे लोग मर जाते हैं, वो बैड बॉय भी, और यहाँ पर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है उसकी ग्रैंडमदर के साथ। और फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब टॉम एक बार फिर से लूसी के घर की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मिलता है, जो कि उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, पैसों के लालच में मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और कहता है कि बस करो, मैं जान गया था कि तुम ही थे उस दिन लूसी के घर जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं, आगे से मेरे सामने कभी मत आना। और ये कह के टॉम लूसी से मिलता है और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।